नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन हम अभी बढ़िया नहीं है। कारण है फ्रेंड्स, अभी मतलब मौसम चेंजिंग के वजह से मुझे बुखार, सर्दी, खांसी, अभी भी आवाज़ भारीपन लग रहा होगा। लगातार 5 दिनों तक परेशान किया, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था मेरे फ्रेंड्स। आज से रेगुलर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अभी भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे कंट्रोल हो गया पूरी तरह से। देखिए, मैं जो पढ़ा रहा था यहाँ पे पंचमा पाठ है, जो आपका भारत महिमा चैप्टर है, संस्कृत का क्लास 10th का, जो आने वाला कमिंग बोर्ड एग्जाम 2024 में आप देने जा रहे हैं, उसके लिए जो पाठ 5 है, भारत महिमा जिसका नाम है, इसके बारे में मैंने इससे पीछे के 2 श्लोकों के बारे में बतला दिया था। अब जो इसका तीसरा श्लोक है उसको बतलाने जा रहा हूं, और साथ ही साथ इसमें जितने श्लोक होंगे सभी को मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। फ्रेंड्स, देखिए क्या है तीसरा जो श्लोक है, वो क्या कह रहा है। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्न जनाधर्म जाति प्रभेद रिहैकत्वभावम वहंतो वसंती। फिर से, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद रिहैकत्वभावम वहंतो वसंती। इसका अर्थ क्या है? बहुत सिंपल है, आसानी से समझ सकते हैं। देखिए हम कितना अच्छा से लिख दिए हैं। देखिए, कह रहा है कि विद्वानों का कहना है कि यह भारत भूमि सारे भेदभावों से रहित अपनी निर्मलता एवं ममता के लिए सदा से विश्व प्रसिद्ध है। एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बिना एक्सप्लेनेशन के यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ भिन्न भिन्न अर्थात अनेक जाति के लोग एकता के भाव को धारण करते हुए सभी मिलजुल कर रहते हैं। मतलब समझिए, ये जो श्लोक है, ये श्लोक क्या कह रहा है, क्या दर्शा रहा है भारत के बारे में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये श्लोक कह रहा है, बतला रहा है कि जो यह भारत भूमि है, जहाँ पे हमारी आपकी सबकी जन्म हुई है, ये जो जन्म भूमि हमारी आपकी सभी की, ये सारे भेदभावों से रहित अपनी निर्मलता ममता के लिए सदा से विश्व प्रसिद्ध। यहाँ पे आप देखें तो विभिन्न धर्म के लोग हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग धर्म के लोग हैं। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई मतलब कुछ है, लेकिन सभी धर्म के लोग, कोई भेद मतलब जितने जो आपस में भेदभाव है धर्म का, संप्रदाय का, कोई बौद्ध धर्म का है, कोई उसके बाद एक तरह से देखा जाए जैन धर्म का है, दुनिया जहां कोई भी धर्म है, यहाँ पे देखा जाए तो कलर की बात करें, कोई काला है, कोई गोरा है, अलग अलग चमड़े का रंग है, फिर भी अलग अलग भाषा है, फिर भी सभी एक भाव से, दोस्ती के भाव से आपस में मिलजुल कर और रहते हैं। इसीलिए ना कहते हैं सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सभी को यहाँ पे क्या मिलजुल कर आपस में रहता है। धर्म से थोड़े ही होता है, विचार से होता है। आपका विचार सुंदर है तो आप मतलब समझिए तो समाज को सुंदर बना दीजिएगा, और आपका विचार बुरा है तो आप सुंदर समाज को भी बुरा बना दीजिएगा। लेकिन भारत में मतलब समझिए तो अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी लोगों का विचार एक तरह से देखा जाए तो विचार में एकता है, जिसके कारण देश में कभी भी कोई परेशानी नहीं होती है, और होती भी है छोटी मोटी परेशानी तो उसको आपस में सुलह लिया जाता है, आसानी से सुलझ लिया जाता है, इजी वे में हो जाता है। तो ये भारत समझिए तो इसी के लिए पूरा विश्व में फेमस है। देखिए यहाँ भिन्न भिन्न अर्थात अनेक जाति के लोग एकता के भाव को धारण करते हुए सभी मिलजुल कर रहते हैं। अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन सब कोई देश की सेवा के लिए हमेशा एक होकर काम करते हैं, तत्पर रहते हैं। आप जाइए देखिए, देश की सेना में क्या मुस्लिम सेना नहीं है? क्या उसमें सिख नहीं है? वो भी है। क्या उसमें हिंदू नहीं है? वो भी है। क्या उसमें ईसाई नहीं है? वो भी है। लेकिन सभी कोई का एक ही धर्म है, अपने भारत की रक्षा करना,
और सब कोई अपना भारत की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, और हम सभी को क्या करते हैं, सेवा करते हैं, एक तरह से दूसरे देशों से बचाने का काम करते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि हम सभी मतलब कि आपस में मिलकर नहीं रहते हैं, सब कोई रहते हैं भाई। विचार थोड़ा सा बदल जाता है कभी कभी, तो अनबन हो जाता है। देखिए व्याख्या, व्याख्या मतलब इसका पूरा विस्तार से कैसे क्या है सो देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, प्रस्तुत श्लोक मतलब ये जो श्लोक यहाँ पे जो प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा, ये भारत महिमा पाठ से उद्धृत है, मतलब भारत महिमा पाठ से ये लिया गया है। ये जो श्लोक है इसमें भारत देश की विशेषता का वर्णन किया गया, मतलब इस श्लोक में अपने भारत देश की क्या क्या विशेषता है, खूबियां है, इस चीज का वर्णन किया गया, जो कि मैंने पिछले आपको श्लोक में भी और जब पाठ परिचय पढ़ाया था भारत महिमा का उसमें भी बतलाया था। भाई खांसी भी हो गया है बहुत जोर, दवा तो यूज हो ही रहा है, ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। देखिए आगे क्या है, विद्वानों का कहना है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो भारत ही अपना एक ऐसा देश है जहां अलग अलग जाति, संप्रदाय, धर्म के लोग, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, फिर भी सभी कोई आपस में भाई भाई के समान रहते हैं। सब आपस में एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के काम। देखिए आप आगे समझ जाइए, क्या ब्राह्मण मान लीजिए, जो ब्राह्मण फैमिली है, क्या दूसरे जो निम्न कोटि के हैं, निम्न कास्ट के हैं, क्या उनके मतलब शादी विवाह में ब्राह्मण शादी नहीं करवाते हैं, वही करवाने जाते हैं। क्या जो छोटे मोटे मतलब कि जो निम्न जाति के हैं, क्या उच्च जाति के लोगों में मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो सेवा भाव करने, मतलब कि जो लोग खाना खिला रहे, खाना खिलाना हमारे धर्म में एक तरह से पुण्य का काम होता है, तो उनमें मदद करने जाते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि हम सब मिलकर नहीं रहते हैं, सभी मिलकर रहते हैं, ये दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। भले अब धीरे धीरे मतलब कि मॉडर्न लोग एक तरह से देखा जाए तो जो मॉडर्न सिस्टम है अपना रहे हैं, बफर सिस्टम चला दे रहे हैं, भोज भात में तो ये नहीं दिखलाई देता है, लेकिन गांव में अभी भी हम लोग के यहाँ देखिएगा तो खूब दिखलाई देता है, ये सब भर भर के दिखलाई देता है। ये एकता क्या होता है आगे देखिए, तथा अनेकता में एकता को चरितार्थ करते हैं। यही तो अनेकता में एकता है कि कोई जाति का है, कोई जाति का है, लेकिन फिर भी जब जरूरत पड़ता है तो सब कोई साथ में एक तरह से आ जाता है और अपने देश के लिए, अपने एक तरह से समाज के लिए, मतलब समाज के भलाई के लिए सब कोई मिलकर काम करते हैं। आप देखिए स्कूल में तो सभी कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, सब कास्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। तो कैसे नहीं कह सकते हम लोग कि हाँ अभी भी मतलब एक तरह से देखा जाए अनेकता में एकता है। देखिए तात्पर्य यह कि भारतीय निष्कपट तथा दयावान होते हैं, मतलब यही बोलना इसमें चाह रहा है, जो लेखक है वो बतलाना चाह रहा है हम सभी को कि जो भारतीय है अंततः एक तरह से इन सभी चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, ये बहुत दयावान होता है, सचमुच दयावान होता है। आप देख लीजिए भारत का एक एक इंसान के पास यदि इतना दया तो जरूर रहता है कि कोई भूखा रहता है तो उसको भाई जरूर खाना खिलाने का उम्मीद जरूर रखता है, उसके पास हो या ना हो, लेकिन सोचता क्या है कि हमारे पास रहता तो खिला देते, 1-2 रोटी भी खिला देते, लेकिन खिला देते। उतना नहीं तो 5 रुपया दूसर से मांग के दे देता है, दूसर से मांग के दे देता है। आप समझ जाइए, ये भारत की दया है, ये भारत की एक तरह से देखा जाए तो अंदर हृदय की मतलब कि आवाज निकलती है, अंतरात्मा की आवाज निकलती है, लोगों की गरीबी देखकर, एक तरह से दयनीयता देखकर। लेकिन आजकल बहुत लोग हो गए हैं जो बाहर का पढ़ाई पढ़ते हैं तो उनके अंदर वैसी संस्कार नहीं भरी जाती है, लेकिन हम लोग के यहाँ तो ऐसा भरा जाता है भाई। आगे देखिए, यहाँ के निवासियों ने शत्रुओं के साथ भी मित्रता का व्यवहार किया, बात सही है। यहाँ देखिए जितने जो शासक आए
जो मुगल शासक थे या मतलब उससे भी पहले देखा जाए दिल्ली सल्तनत के जितने जो राजा थे सभी तो लूटने ही आए थे। फिर भी हमारे देश के जितने जो राजा थे उनको एक तरह से पनाह दिया, शरण दिया। फिर उसके बाद मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनको अतिथि देवो भव, मतलब कि जो अतिथि है जो बाहर देश से आया हुआ है एक तरह से उसको देवता के समान लोग मतलब आदर करते थे, सत्कार करते थे। तो दुश्मन से जब ऐसा भाव है तो समझ जाइए कि जो अपने लोग हैं उनसे कैसा व्यवहार रहता होगा आपस में। भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय के होते हुए भी सभी भाई भाई के समान रहते हैं। ये तो बता दिए कि अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म है, संप्रदाय है, मतलब सब चीज अलग अलग है, फिर भी हम सभी एक साथ भाई भाई रहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि तुम ये हो हम तुमको नहीं अपने साथ घुमाएंगे, नहीं, हम सबको ही साथ है। आगे देखिए, तथा देश पर आई विपत्ति का मिलकर एक तरह से सामना करते हैं। देश पे जो भी समस्या आती है सब कोई, भारत में जो भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, जाति का हो, रंग का हो, रूप का हो, क्षेत्र का हो, सबको एक साथ मिलकर और इस देश के लिए मतलब एक तरह से देश की आन बान शान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। जो होगा हम सभी एक साथ मिलकर देखेंगे। इसी कारण एक तरह से बोला जाए तो भारत अभी भी मतलब कि अन्य देशों की तुलना में यहाँ पे भाईचारा का भाव जो बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा दुनिया ही, पूरा धरती के लोग ही हमारे सगा संबंधी है। इस नज़र से अन्य देश के लोग देखते हैं कि हाँ वास्तव में भारत में जो भारत के लोग हैं वो अपने को तो भाई के समान मानते हैं, साथ साथ हमारे जो अतिथि है मतलब उस देश के लोग हैं यानी उनको भी हम लोग क्या करते हैं अपने भाई के समान, अपने एक तरह से देखा जाए मित्र के समान मानते हैं। तो यही है इस श्लोक का अर्थ। हम नेक्स्ट देखते हैं।